जेएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या रूल्स होता है, कैसे करना होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आइए हम समझते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला है चेंज इन प्रोनाउन। जब हम डायरेक्ट स्पीच में जो होता है हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो उसमें प्रोनाउन की जो चेंजेस होती है क्या क्या होती है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? ही या शी। तो आई ही या शी में बदल जाता है। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच लड़के के लिए बोली जा रही है तो ही, लड़की के लिए बोली जा रही है तो शी। उसके बाद मी, हिम और हर में बदल जाता है, और माई, हीज और हर में बदल जाता है। इसमें फर्क केवल लड़का और लड़की का फर्क होता है। ठीक है ना। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। ठीक है। लड़का है तो हीज, लड़की है तो हर। ठीक है। माइन बदल जाता है हीज में और हर में। ठीक है। वी बदल जाता है दे में। और यू अगर सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट हो डायरेक्ट में, तो वो इनडायरेक्ट में जाके ही, शी, दे बन जाता है। फर्क केवल लड़का या लड़की का होता है। और अगर ऑब्जेक्ट में हो इनडायरेक्ट में, तो वो डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जाके हिम, हर बन जाता है। ठीक है। तो उसके बाद है अगला है हमारा जो रूल है चेंज इन मोडाल्स। मोडाल्स कैसे चेंज होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच में कैन और इनडायरेक्ट में कुड हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में मे, इनडायरेक्ट में माइट हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में शैल, इनडायरेक्ट में शुड हो जाता है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है तो वो इनडायरेक्ट में जाके वुड हो जाता है। ठीक है। अगला है हमारा चेंज इन वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच में कम, गो बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके। दिस बन जाता है डैट, दीज बन जाता है दोज, हेयर बन जाता है देयर, नाउ बन जाता है देन, और टमोरो बन जाता है द नेक्स्ट डे। ठीक है। और अगर टुडे में हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में जाके डेट डे बन जाता है, और लेटर आफ्टर बन जाता है यस्टरडे, द प्रीवियस डे बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके, और नेक्स्ट डे अगर डायरेक्ट में हो तो द फॉलोइंग डे बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके। ठीक है। फ्यू अदर चेंजेस वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं। अगर से और सैड हो तो वो सैड बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके। से टू डायरेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट में जाके टेल बन जाता है। से टू हो तो टेल्स बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके। और अगर सेड टू हो तो वो टोल्ड बन जाता है इनडायरेक्ट में जाके। ठीक है। अब चेंज इन टेंस, जो इसका मेन जो उसका वो होता है पार्ट होता है टेंस, जिसको हमें देखना पड़ता है कि जो सेंटेंस होता है वो किस टेंस का होता है। तो वो ये देखो, ये चीज़ें तो आपकी है जो आपको करनी है, लेकिन जब आपको सेंटेंस का ही पता नहीं चलेगा कि कौन से टेंस का, तो आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है। तो हमने अभी ये दो लिए हैं, दो टेंस लिए, बाकी जो है आगे वाले टेंस अगली वीडियो में डालेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल होता है, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो उसको हमें चेंज करना होता है पास्ट सिंपल टेंस में। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? उसकी पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो ई एस आता है, या आई एस आता है, या एस आता है, या फिर अगर आई वी यू दे हो तो सिंगल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये इसकी पहचान होती है। ठीक हो। या तो वर्ब में क्या होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी केवल, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस होएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। और इसी को जब हम चेंज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्ले, प्लेज है सिंपल में, तो ये पास्ट सिंपल में जाके क्या बन जाएगा? प्लेड बन जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो वो इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाता है? पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर इज एम आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, वो वाज वर्ब में बदल जाता है। अगर इज एम है तो वो वाज में बदल जाएगा, और अगर आर है तो वो वर्ब में बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब होती है आपकी, उसमें क्या हो जाता है? सेम रहता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी लगता है, सेम लगता है। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। अगर आपको समझ आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।